हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मनोज खेम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लासेस केमिस्ट्री की स्टार्ट कर चुके हैं। पहला चैप्टर चला है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने उसमें 4 क्लासेस आपको पढ़ा दिए हैं। आज 5वां क्लास है। हम उस क्लास में बता रहे थे ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था आपको। आज हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, है ना, यानी कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। उसको जानने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लूकोज की संरचना कैसे होती है, उसमें कितने कितने एटम या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये देखिए हमने बना रखा है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओपन चेन है, यानी कि खुला हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। जबकि फ्रक्टोज में, इसी के साथ फ्रक्टोज में कौन सा समूह होता है, कीटोन समूह होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को सामूहिक रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ग्लूकोज में प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, इसी को कहा जाएगा कार्बोनिल समूह, ठीक है ना। एक एल्डिहाइड समूह है जबकि 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। 1 2 3 4 और ये 5 कितने हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, OH ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस 2 समूहों की वजह से, यानी कि एल्डिहाइड जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये OH ग्रुप, इसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है डिफरेंट रिएक्शंस जो है शो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, डिफरेंट रिएक्शंस देगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड समूह जो कि एक कार्बोनिल समूह है, उसकी वजह से ग्लूकोज कैसे रिएक्शन देगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये होता है, कार्बोनिल समूह ये होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जबकि ये कौन सा होता है, COOH, ये कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है ना। ये क्या है, कार्बोनिल समूह। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप की वजह से सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन, हिंदी में बोला जाता है अपचयन। किसी भी O ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। किसी भी समूह से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला कौन सा है, रिडक्शन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें रिडक्शन कैसे होता है, क्या लिखा गया है, विथ सोडियम एमलगम, ये सोडियम एमलगम ये है, विथ सोडियम एमलगम इट का मतलब ग्लूकोज, इट इज रिड्यूस्ड टू एन एल्कोहल जिसका नाम है सॉर्बिटॉल, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज को हमने सॉर्ट करके लिख दिया है, ठीक है, CH2OH, ये देखिए CH2OH, और देखिए 1 2 3 और ये 4 कितने हैं, CHOH ग्रुप, ये हमने इसको सॉर्ट कर दिया, यानी कि देखिए 4 कर दिया, CHOH 4 कार्बन है, उसके बाद 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमने सॉर्ट कर दिया और CH2 ग्रुप लास्ट में लगा दिया, ये जो लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको सॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन का निकलना या H+ का या हाइड्रोजन का जुड़ना। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एमलगम, ये देखिए सोडियम है और ये मरकरी है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सोडियम एमलगम। अब किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH CHOH, इसका होल 4 और CH2OH, ये एक एल्कोहल है, ठीक है ना, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल को हम एक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं जब हमारे पेट में गैस होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होती है, तब हम इस लिक्विड को यूज करते हैं, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, हमको सलाह दी जाती है इसको लेने की। क्या करेगा, हमारे शरीर में जब वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना, तो तब क्या होगा, हमारा जो फिकस होता है बहुत ज्यादा टाइट होगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगी। तब ये जो दवा होती है सॉर्बिटॉल, डॉक्टर के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। जब हम इस दवा को लेंगे तो हमारे आंतों के द्वारा हमारे शरीर में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो फिकस होता है वो पतला हो जाएगा, ठीक है ना, तब कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, कब्जियत कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सॉर्बिटॉल उसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसी में बात करेंगे एडिशन ऑफ HCl। अब ग्लूकोज में हम जोड़ेंगे HCl, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड को। देखिए क्या लिखा गया है, एडिशन ऑफ HCl। ये देखिए ग्लूकोज को हमने सॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है CH2OH CHOH, इसमें क्या जोड़ा है, देखिए HCl हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। मतलब अब इसमें पूछा जाएगा जब ग्लूकोज में HCl को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। ये देखिए फार्मूला बना है CHOH, ये ऊपर क्या लग गया है, Cl साइनाइड ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड लगा है और OH लगा है
OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसलिए क्या नाम दिया गया, साइनोहेक्टेन। ठीक है, अब इसी में देखिए तीसरा रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, CH2OH CHOH होल 4 और CHO, यानी कि ये ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। इसमें हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन को जब इसमें ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिए CH2OH CHOH होल 4 और ये CHNOH, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। पूछा जाएगा आपसे रिएक्शन कि ग्लूकोज के साथ जब जोड़ा जाएगा क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन। ग्लूकोज जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तब क्या बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए तीसरे में पहला है, 3 में 2 भाग है, एक देखिए 3 का 1, इधर देखिए लिखा है 3 का 2। ठीक है, अब देखिए विथ फिनाइल हाइड्रोजन ग्लूकोज फॉर्म्स फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है, पहली रिएक्शन है CH2OH CHOH होल 4 और CHO, ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन, जैसे PS शॉर्ट में भी लिख सकते हैं C6H5, इसको भी क्या बोलते हैं, फिनाइल, है ना। इसके साथ ये ग्रुप लगा NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए CH2OH CHOH4 CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C2H5 फिनाइल हाइड्रोजन। ये देखिए फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड कीटोन को, है ना, और सुगर्स और नॉन सुगर्स को, और इसमें डिफरेंशिएट करता है, अंतर प्रकट करता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में विभेद तय करता है। कौन तय करेगा, हाइड्रोजन, यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन अलग करेगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक, ये देखिए CH2OH CHOH और CHO, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्सेस का मतलब देखिए 3 मोल लिया गया है फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, क्या बन गया, CH2OH CHOH3 और ये बन गया क्या, डी ग्लूकोसाजोन, यानी कि इसी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ओसाजोन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके पेपर में आ सकता है। ओसाजोन फॉर्मेशन किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज को जब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन को, एक्सेस का मतलब अधिक मात्रा में रिएक्शन करेगा जब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तब क्या बन जाएगा, डी ग्लूकोसाजोन, उसी को क्या बोला जाएगा, ये ओसाजोन। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बता दिया रिडक्शन जो रिएक्शन होगा, यानी कि H+ जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पे दिखाएगा कि H+ ही अधिकतर जुड़ रहा है। अब देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है ना, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने देखिए 2 रिएक्शंस यहाँ पे ली हुई हैं, एक फेलिंग और एक दूसरा टॉलेंस के साथ जब ग्लूकोज रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये हमने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, इसको क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन का कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, गहरा नीला, गहरा नीला। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू, यानी कि गहरा नीला। ये डिफरेंशिएट करेगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में, है ना। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन कराएंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ग्लूकोज की, क्या बन जाएगा, ये कॉपर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, हाँ, ये बन जाएगा CH2OH CHOH का 4 और ये COOH, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। आइए और देखते हैं क्या कर सकता है, ये रेड PPT यानी कि अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा किसका, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला जाएगा इसको, इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, रेड PPT, और साथ में क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए हम दूसरा रिएक्शन यहाँ पे बताने जा रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3 या NH2NH3 या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गए, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना,
ये सिल्वर मिरर मिरर। देखिए जब ग्लूकोज ने टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, सिल्वर मिरर। इसी को क्या बोला जाएगा, सिल्वर मिरर मिरर। ये हो गया सिल्वर मिरर। और साथ में क्या बन गया, ये देखिए इधर ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और साथ में इधर क्या बन गया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये क्या बन गया, एजी नॉट। एजी नॉट का मतलब सिल्वर मिरर, ठीक है ना। ये हमने बता दिया ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रिडक्शन बता दिया, ऑक्सीडेशन बता दिया, ये किस कौन से ग्रुप की वजह से था, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अब हम दूसरे चलिए, ग्लूकोज में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसकी वजह से ग्लूकोज कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए लिखा है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। CHO ग्रुप की वजह से यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन हमने आपको बता दिया था। अब देखिए बात करेंगे ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप की वजह से। सबसे पहले बात करेंगे एसिटाइलेशन। ये क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड रिएक्शन करेगा CH3C डबल बॉन्ड O के साथ, ये क्या है, एसिटाइलेशन, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करेंगे हम, यानी कि रिएक्शन करेगा CH3C डबल बॉन्ड O के साथ, तो क्या होगा, एसिटाइलेशन, ठीक है ना। अब देखिए एसिटाइलेशन में क्या लिखा है, विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका ये देखिए फार्मूला है AC2O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्म्स ए पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव, है ना, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H7OOH5, यानी कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि OH ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं, है ना। उसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा जाएगी, 5 एसिटिक ग्रुप के साथ, ये एसिटाइलेशन, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। 5 OH ग्रुप है तो कितने एसिटाइलेशन होंगे, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, C6H7O एंड OCO OC5 है, इसका क्या नाम है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और साथ से साथ क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना। ये देखिए एसिटाइलेशन हो गया ग्लूकोज का। क्या हो गया ग्लूकोज ने जब रिएक्शन किया 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और साथ ही साथ क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, हमने आपको कल बताया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ये देखिए रिडक्शन होता है रिडक्शन में विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड फास्फोरस ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू 2-iodohexane एंड फाइनली 2-N-हेक्सेन। देखिए क्या लिखा गया है, CH2OH, CHOH4 एंड CH2 CH2, ये क्या है, ये क्या है ग्लूकोज है, रेड फास्फोरस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, ये HI है। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, ये देखिए ये CH2OH, यहाँ पे CHO, ये बनाएगा 2-iodohexane, 2-iodohexane मतलब दूसरे पोजीशन पे क्या लग गया है, आईडी लग गया है, ठीक है ना। ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक, ये बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, ये नॉर्मल हेक्सेन 6 हो गया, है ना। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ठीक है, ये चेन के रूप में बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, ठीक। देखिए यहां पे लिखा गया है CH3 CH2 और 4 and CH3 क्या है, N-हेक्सेन। जब क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, ग्लूकोज, क्या बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। अब बात करेंगे ये हमने बता दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ग्लूकोज कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम ग्लूकोज की कुछ और रिएक्शंस के बारे में बताएंगे जो ग्लूकोज देता है, ना तो रिडक्शन है ना तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, सम अदर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, है ना फर्मेंटेशन का मतलब जहां पे एल्कोहल बनाया जाता है, या एल्कोहल का मतलब दारू बनाया जाता है, ठीक है ना, ब्रेड बनाया जाता है, इसकी वजह से, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाएगा, फर्मेंटेशन। किसकी वजह से, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना क्या लिखा गया, फर्मेंटेशन। देखिए क्या लिखा गया, ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय
ईस्ट टू एथिल एल्कोहल। ठीक, देखिए क्या लिखा है, ग्लूकोज को जब ईस्ट की प्रेजेंस में, जाइमेज, जाइमेज क्या है, एक एंजाइम है जो क्या किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जाइमेज एक एंजाइम है। देखिए ग्लूकोज ईस्ट की प्रेजेंस में जाइमेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, इसी को एथिल एल्कोहल भी बोला जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा रिएक्शन है इसी में, इंपॉर्टेंट है, विथ लाइम वाटर। इसे चूने का पानी आप लोग बोलते हैं ना, विथ लाइम वाटर। देखिए क्या लिखा है, ग्लूकोज फॉर्म्स कैल्शियम ग्लूकोसेट, है ना, जो कि कैल्शियम ग्लूकोसेट क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलनशील होगा जबकि एल्कोहल में घुलनशील नहीं होगा। ये देखिए लिखा गया है ग्लूकोसेट, कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो कि सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलनशील है, और बट इनसॉल्युबल, यानी कि अघुलनशील है किसमें, एल्कोहल्स में, यानी कि दारू में अघुलनशील है। क्या लिखा गया, देखिए C6H12O6, इसकी रिएक्शन जब कराई जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ, यानी कि पानी, चूने का पानी, तो क्या बन गया C6H12O6 इंटू कार्बन, ये कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो कि वाटर में घुलनशील है जबकि अल्कोहल्स में घुलनशील नहीं है। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने बता दिया आपको ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, और जनरली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे देगा ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपको बता दिए फर्मेंटेशन का, और ये विथ लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी के साथ रिएक्शन कैसे कैसे करेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन जो है खत्म कर दिया है। ठीक है ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।